हमास हिजबुल्लाह पर इसराइल के हमले थे अब तक 250 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमला। हिजबुल्लाह के 40 आतंकी ढेर। युद्ध को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पोप ने की बातचीत। मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर फोन पर की गई चर्चा। महायुद्ध के 21वें दिन गजा इसराइल के लिए 2 टैंकों के घुसने का वहां दावा, लेकिन अमेरिका के कहने पर फिलहाल जमीनी हमला टालने के संकेत भी। अमेरिका के ल्यूस्टन में अंधाधुंध गोलीबारी में 22 लोगों की मौत। 3 जगहों पर फायरिंग के बाद से हमलावर फरार। शहर में पुलिस ने लोगों को किया खबरदार। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को सुनाई गई फांसी की सजा। सभी कतर की जेलों में थे बंद। फैसले पर विदेश मंत्रालय ने जताई हैरानी और संवेदना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम के शामिल होने पर सियासत। कांग्रेस का सवाल कि क्या राम बीजेपी के हैं? बीजेपी बोली तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। शिरडी के साईं दरबार में प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई हाजिरी। 7,500 करोड़ की रकम से शुरू किया गया विकास का नया अध्याय। शिरडी में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा 2014 से पहले आते थे घोटालों के आंकड़े, अब हमारी सरकार लाती है करोड़ों की योजनाएं। महाराष्ट्र में पीएम मोदी का शरद पवार पर निशाना। कहा कि यहां के एक कृषि मंत्री थे तब किसानों को बिचौलियों के भरोसे यहां रहना पड़ता था। गोवा में पीएम मोदी ने किया 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। देश भर के हजारों एथलीट हुए शामिल। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की तीसरी सूची। 19 उम्मीदवारों के इसमें नाम शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने जारी की दूसरी सूची। 5 उम्मीदवारों के नाम। संसद में पैसे के बदले सवाल मामले में एथिक्स कमेटी के सामने सांसद निशिकांत दुबे की हुई पेशी। 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा से पूछताछ। वकील जय अनंत से भी पूछताछ। बंगाल से लेकर राजस्थान तक ईडी के एक्शन पेपर लीक में जयपुर में कांग्रेस नेता के ठिकानों पर छापे। राशन घोटाले में कोलकाता के मंत्री के घर पर रेड। ममता सरकार के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की तबीयत बिगड़ने पर भड़के सीएम ममता बनर्जी। कहा कि ज्योतिप्रिय मलिक को हाई शुगर, अगर मौत हुई तो बीजेपी और ईडी के खिलाफ करूंगा एफआईआर करवा। राजस्थान में चुनाव से पहले खुली फाइल्स। फेमा मामले में सीएम गहलोत के बेटे वैभव को ईडी का समन। ईडी की रेड पर भड़के सीएम गहलोत बोले कि ईडी पाकिस्तान के टिड्डी दल की तरह है, ये तो गुंडागर्दी है। रेड के खिलाफ वैभव गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि जहां जहां चुनाव आते हैं सरकार ईडी का साथ, यहां पर ईडी को साथ साथ भेज देती है। फेमा मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। समन को बताया सियासी कार्रवाई। 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। देश के हर वर्ग को 20 सरकारी योजनाओं की जानकारी देने की कोशिश। चुनावी राज्यों में यात्रा नहीं। अयोध्या में कंगना रनौत ने रामलला के किए दर्शन। कहा कि 600 सालों के संघर्ष के बाद मंदिर बनते देखना सौभाग्य की बात। कंगना बोली कि अयोध्या पर मेरी स्क्रिप्ट भी है तैयार। वसंत वैली स्कूल में आयोजित किया गया सीबीएसई गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप। सीबीएसई अंडर 19 फुटबॉल मैच में वसंत वैली की छात्राओं ने जमाया रन। बेगूसराय में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद से बढ़ा तनाव। बीजेपी ने विपक्ष को ठहराया टुकड़े टुकड़े गए। पत्रकार सौम्य विश्वनाथन मामले में टली सुनवाई। अब दोषियों को 7 नवंबर को सुनाई जा सकती है सजा। पटना के कार्यक्रम में लालू यादव का बड़ा खुलासा। कहा कि जेल में रहते हुए फोन से सोनिया गांधी और अहमद पटेल से बात की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने लगाया ये कॉल का।